और एक दिन पहले जब आईएमडी और स्काईमेट ने ये बयान दिया कि 94% यानी कि बिलो नॉर्मल, 96% दैट मीन्स नॉर्मल बारिश होगी, तो एकाएक एफएमसीजी सेक्टर हिलने डुलने लग गया। कल का सबसे तेजी से चलने वाला सेक्टर बना वो था एफएमसीजी। आज ये गति नहीं पकड़ रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? एफएमसीजी की पूरी कहानी क्या है? ये मॉनसून से इसका कनेक्शन क्या है? ग्रामीण भारत से इसका कनेक्शन क्या है? ये सब चीज़ आज हम समझने की कोशिश करते हैं और इसीलिए हम खास चर्चा लेके आए। कौस्तुभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे एक बार जरा आइडिया लेते हैं कि इस समय ये जो आईएमडी का बयान आया है एफएमसीजी के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। कौस्तुभ, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आज आपने जो समय दिया। 96% जो आईएमडी कह रहा है कि बारिश रहेगी ये नॉर्मल है, 98 पे अच्छी होती है, 94 पे खराब। आप एफएमसीजी के लिए इसको कितना बड़ा ट्रिगर मानते हैं? देखिए, अगर मॉनसून नॉर्मल होते हैं ना तो वो एफएमसीजी के लिए बहुत अच्छा ट्रिगर है, बिकॉज रूरल डिमांड जो, अगर हम रूरल डिमांड की बात करेंगे, पिछले 1 साल से रूरल डिमांड में काफ़ी स्लो डाउन था, बिकॉज इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट हाई था और जो सेंटीमेंट्स थे वो काफी बिखरे हुए थे, उसके कारण रूरल पे इम्पैक्ट हुआ। तो एक्सपेक्टेशन था कि रबी क्रॉप से थोड़ा बहुत रूरल डिमांड में इम्प्रूवमेंट होगा। हालांकि Q4 में भी अगर हम बात करेंगे, जो नंबर्स एक्सपेक्टेड है उसमें भी एफएमसीजी सेक्टर का ग्रोथ जो है, वॉल्यूम ग्रोथ, वो म्यूटेड एक्सपेक्टेड है, बिकॉज रूरल डिमांड में अभी भी जो एक्सपेक्टेशन था कि इम्प्रूवमेंट होगा वो नहीं हुआ है। ओके, अगर मॉनसून अच्छा होता है और खरीफ प्रोडक्शन अच्छा होता है तो उसके कारण थोड़ा बहुत सेंटीमेंट्स इंप्रूव हो सकता है फॉर रूरल डिमांड, विच इज वन ऑफ द की फैक्टर, बिकॉज 25 to 30% ऑफ काफी सारे एफएमसीजी कंपनीज के रेवेन्यूज अभी भी रूरल मार्केट से आ रहे हैं, कुछ कंपनीज के लिए उससे भी ज्यादा है। तो अगर मॉनसून अच्छा रहता है, खरीफ प्रोडक्शन अच्छा रहता है, तो आपका सेंटीमेंट्स इंप्रूव हो जाएगा और रूरल कंजम्पशन भी इंप्रूव हो जाएगा। सो दैट विल प्ले अ मेजर रोल इन FY22 नंबर्स, क्योंकि Q2 Q3 में अगर रूरल डिमांड इंप्रूव होती है तो Q2 Q3 के नंबर्स हमें थोड़े बहुत बेटर दिख सकते हैं। सो इसलिए मॉनसून विल प्ले अ मेजर रोल। इनिशियल डेज है, आईएमडी का प्रेडिक्शन जो है वो मई में और एक प्रेडिक्शन आएगा और आई थिंक मॉनसून सीजन के पहले भी और एक प्रेडिक्शन आएगा। अगर लगातार प्रेडिक्शन नॉर्मल मॉनसून का रहता है तो आई थिंक सेंटीमेंट्स में काफी इंप्रूवमेंट आ सकता है। ऑन अ सेकेंड हैंड, इवन अगर मॉनसून अच्छा रहता है तो इन्फ्लेशन पे भी थोड़ा बहुत, एग्री इन्फ्लेशन पे भी थोड़ा बहुत उसका फायदा होता है, और जिसके जरिए जो कंज्यूमर पॉकेट्स है या कंज्यूमर्स जो वॉलेट है उसमें काफी सारे डिसीजंस, परचेसिंग डिसीजंस में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। सो काफी सारी चीजें हैं जिसपे मॉनसून काफी मायने रखता है। तो बिल्कुल मौसम विभाग से लेकर मार्केट जगत के एक्सपर्ट्स तक की नज़रें जो हैं वो मॉनसून पर टिकी हुई है। एफएमसीजी सेक्टर के लिए तो खास तौर से इन पर्टिकुलर, जैसे आप हमें बता रहे हैं, रैशनल तो आपने बता दिए। ऑफ कोर्स मॉनसून अच्छा रहने पर सेक्टर के लिए ग्रोथ मोमेंटम बिल्ड हो सकता है, इन्फ्लेशन कंसर्न्स ठीक ठाक इसके ठीक बाद होंगे क्योंकि कनेक्टिंग प्ले है, जिससे कंजम्पशन और कंज्यूमर पॉकेट्स पर भी कुछ हद तक एक पॉजिटिव माहौल बढ़ सकता है। लेकिन मॉनसून कैसा होगा, सामान्य मॉनसून का अनुमान कल आईएमडी की तरफ से तो आता हुआ दिखा। ये सारे रैशनल हम समझ गए, लेकिन कौस्तुभ, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त एफएमसीजी में किस तरह की कंपनियां आपके रेडार पर हैं? क्या मिड कैप कंपनियों पर फोकस बनाया है या फिर हैवी वेट्स बिग प्लेयर्स पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, अगर हम प्रेफर्ड पिक्स के बारे में बात करेंगे तो करंटली मुझे लग रहा है कि जिसका समर पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि प्रेडिक्शन ये भी है कि ये बार समर काफ़ी हार्श रहेगा, तो जिसका समर पोर्टफोलियो अच्छा है आई थिंक उनको थोड़ा नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के लिए फायदा होगा। सो कंपनीज लाइक वरुण बेवरेजेस या फिर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, बिकॉज हमने देखा है कि हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स का सेल्स भी यहाँ से इम्प्रूव हो सकता है।
बिकॉज मॉस्किटो नॉर्मली जो इन्फेस्टेशन होता है वो समर्स में ज़्यादा होता है, तो हाउस HI का भी सेल्स इम्प्रूव हो सकता है। एंड ऑल्सो GCPL हमने देखा है कि काफ़ी सारे उन्होंने स्ट्रैटेजीज रिवैम्प किए हैं टू इम्प्रूव इट्स HI सेल्स, विच इज वन ऑफ इट्स की कंट्रीब्यूटर टू द रेवेन्यूज इन डोमेस्टिक मार्केट। और इंडोनेशिया का बिजनेस भी हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत इंप्रूव होगा। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वरुण बेवरेजेस, मैरिको, ज्योति लेबोरेटरीज, बड़े स्तर पे HUL और ITC, ये 5 to 6 पिक्स जो है हमारे, मुझे लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम लोग खरीद सकते हैं। ITC हमने देखा कि पिछले 2 क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सिगरेट बिजनेस का वॉल्यूम ग्रोथ मोमेंटम यहाँ से भी मेंटेन रह सकता है। और मुझे लग रहा है कि ITC का अर्निंग ग्रोथ विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छा है। वैल्यूएशन तो ऑलरेडी एट अ डिस्काउंट पे चल रहे हैं अगर हम इफ वी कंपेयर इट टू सम ऑफ द लार्ज FMCG स्टॉक। सो मुझे लग रहा है ITC इज ऑल्सो वन ऑफ द बेटर प्ले इन द लार्ज कैप स्पेस। HUL मुझे लग रहा है अगर मॉनसून अच्छा होता है और एंड एवरीथिंग गोज वेल, I think HUL will be one of the key beneficiary because already 80 to 85% पोर्टफोलियो में वो मार्केट लीडर है और मार्केट शेयर गेन्स कंटिन्यूसली हो रहा है। तो मुझे लग रहा है, और स्टॉक पिछले कुछ महीने में अगर हम देखेंगे तो परफॉर्म भी इतना कुछ खास किया नहीं। तो मुझे लग रहा है अगर ट्रिगर्स वर्कआउट होते तो HUL भी हम लोग देख सकते हैं फ्रॉम द लॉन्गर टर्म व्यू। और जो जैसे मैंने कहा GCPL, वरुण बेवरेजेस, ज्योति लैब्स एंड मैरिको, दीज आर सम ऑफ द स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि टैक्टिकली कंसिडरिंग देयर पोर्टफोलियो काफी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है कौस्तुभ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने अच्छे से हमको डिस्क्राइब करके बताया तो इसके इंपॉर्टेंस और साथ ही जो शेयर्स आप अलग अलग करके कैटेगरी बता रहे थे ये भी अच्छे से आपने बताया। बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए।